नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों को लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं और आज के तमाम खेल की दुनिया में जो हलचल चल रही है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स फाइनल चल रहा है, यूरो कप फुटबॉल में भी हलचल है। इन सब पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस सित्सिपास के बीच मैच जारी। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा बनी फ्रेंच ओपन की नई महिला चैंपियन। बेल्जियम और फिनलैंड ने यूरो कप फुटबॉल में जीत के साथ की शुरुआत और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर श्रृंखला अपने नाम की। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में इस समय विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से हो रहा है। दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी सित्सिपास पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं जोकोविच कुल मिलाकर 29 बार और लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। इसके अलावा जोकोविच 18 ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल भी रहे हैं। मोना जी, जो इस समय मैच का हाल है 4-4 से दोनों ही खिलाड़ी बराबर पर हैं, टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जैसे कि अपेक्षा की ही जा रही थी। सित्सिपास का जिन्होंने भी खेल देखा है वो जानते हैं कि वो किस कदर आक्रामक साबित हो सकते हैं और बिल्कुल नोवाक जोकोविच जैसा धुरंधर सामने है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए हर वार का बराबरी से जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, तो एक जैसा फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम फाइनल होना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरीके का लग रहा है। और ये रहा नोवाक जोकोविच की यहाँ मुझे लगता नहीं उतनी आसान होगी। हालांकि वो लाल बजरी के बादशाह को हराकर, राफेल नडाल को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं और काफी सारे रिकॉर्ड स्टेक पर है उनके लिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें युवा जोश का सामना करना है। दोनों की उम्र का आप अंतर देखिए, 34 साल के हो चुके हैं नोवाक जोकोविच और 22 साल के हैं सित्सिपास। पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी और अपने देश के लिए ग्रैंड स्लैम टेनिस ट्रॉफी जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बन सकते हैं, सबसे युवा खिलाड़ी भी बन सकते हैं। तो बहुत कुछ प्रेरणा है उनके लिए भी। और आपने देखा ही होगा इस पूरे सत्र में जो उनका प्रदर्शन रहा है, 39 जीत वो दर्ज कर चुके हैं पूरे एटीपी सत्र में और जिसमें से 22 जीत उन्होंने क्ले पर दर्ज की है और मोंटे कार्लो, लियोन में मास्टर्स खिताब भी जीते हैं। तो जबरदस्त फॉर्म में है और उसकी परिणति वो जरूर एक ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ करना चाहेंगे। और जोकोविच के बारे में जैसे कि आप बता ही चुके हैं, वो तो स्वनाम धन्य जिनको कहते हैं, लीजेंड है, 18 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और फेडरर और नडाल से एक खिताब की दूरी पर है बराबरी के लिए। तो उनके लिए भी, और शायद वो 4 ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हो जाएंगे अगर वो यहाँ खिताब जीतते हैं। तो ये बड़ा ही एक रोमांचक मुकाबला है और जीतेगा जो भी, काफी सारे रिकॉर्ड इसमें टेनिस प्रेमियों के लिए सामने निकल कर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह के मैच होते हैं मोना जी, उम्मीद थी कि बड़े नाम फाइनल में देखने को मिलेंगे। वैसे नडाल और जोकोविच एक ही हाफ में थे तो कोई एक ही फाइनल में पहुंच सकता था। क्या दबाव इस समय जोकोविच पर ज्यादा है सित्सिपास से? देखिए, आपने जैसे कहा बड़े नाम, तो रोजर फेडरर पहले ही हट गए थे चोट के कारण, स्वास्थ्य संबंधी कारणों के से, और राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का एक हाफ में होना बिल्कुल खला होगा टेनिस प्रेमी को, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि दोनों का सामना फाइनल में होता तो ज्यादा मजा आता। लेकिन हम 5वीं वरीयता प्राप्त सित्सिपास की चुनौती को भी अनदेखा नहीं कर सकते। और टेनिस में हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि कभी ऐसे नहीं होता कि अप्रत्याशित नतीजे, जैसे अब महिला एकल में ही देखिए बिल्कुल अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। तो उससे जो ये फैब 4 का जो लगातार सिलसिला चला आ रहा था पुरुष टेनिस में कि हर टूर्नामेंट में वही खिलाड़ी, तो वो मोनोटोनी कहीं ना कहीं टूटती है। तो मुझे लगता है ये अच्छा है खेल के लिए। बिल्कुल। फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी निकोलस माहू और पियरे ह्यूज हर्बर्ट की जोड़ी ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया। हर्बर्ट और माहू की जोड़ी ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक और आंद्रे गोलुबेव की जोड़ी को 4-6, 7-6, 6-4 से हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। फ्रांसीसी जोड़ी ने 2 घंटे 11 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया।
महिला सिंगल्स में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा नई चैंपियन बन गई हैं। आइए सुनते हैं इस पर दिव्या की ये रिपोर्ट। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर एक नया इतिहास लिखा। 25 साल की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी क्रेजिकोवा ने फाइनल मुकाबले में रूस की अनास्तासिया पावल्यूचेंकोवा को 6-1, 6-3 से हराकर क्ले कोर्ट पर होने वाले इस इकलौते ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। 40 साल बाद चेक गणराज्य की किसी महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। उनसे पहले 1981 में हाना मांडलिकोवा ने ये उपलब्धि हासिल की थी। क्रेजिकोवा अपने करियर में सिर्फ 5वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स इवेंट के मुख्य ड्रॉ में उतरी थी। क्रेजिकोवा ने फाइनल मुकाबले में अपनी सर्विस पर पहला गेम गंवा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और लगातार 6 गेम जीतकर पहला सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में पावल्यूचेंकोवा ने बेहतर खेल दिखाया और जल्द ही 5-1 की बढ़त पर आ गई। उन्होंने ये सेट आखिरकार 6-2 से जीता। तीसरे सेट में 4-5 के स्कोर पर पावल्यूचेंकोवा ने 2 मैच पॉइंट बचाए, लेकिन आखिरकार क्रेजिकोवा ने ये गेम, सेट और मैच जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। Saying she wanted to be more than just a double specialist. Barbora Krejcikova. इस हार के साथ ही पावल्यूचेंकोवा का ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का इंतजार और बढ़ गया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार 6ठे साल महिला सिंगल्स में कोई नई चैंपियन सामने नहीं आई है। वहीं कुल मिलाकर पिछले 15 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 9 अलग अलग महिला चैंपियन सामने आई हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, इससे पहले कि आपसे इस मुकाबले के बारे में कुछ और विशेष जाने, क्रेजिकोवा की आज एक और उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी जोड़ीदार कैटरीना सिनियाकोवा के साथ महिला डबल्स का खिताब भी जीत लिया है। फाइनल में क्रेजिकोवा और सिनियाकोवा की जोड़ी ने ईगा स्वीतेक और बेथनी मैटिक सैंड्स की जोड़ी को 6-2, 6-2 से हराया। क्रेजिकोवा के लिए अगर कहा जाए तो सपने के सच होने से भी बहुत कुछ उन्होंने इस रॉला गैरो पर हासिल कर लिया। बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा मैच जीतने के बाद, वो सभी जानते हैं कि वो युगल विशेषज्ञ खिलाड़ी रही है। 2018 में उन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन खिताब जीते, युगल खिताब, और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल फाइनल में भी पहुंची थी। लेकिन बहुत ही बिरले खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एकल और युगल में समान रूप से जिनको सफलता मिलती है। और आज देखिए उन्होंने बेथनी मैटिक सैंड्स और ईगा स्वीतेक को हराकर युगल खिताब भी अपने नाम किया। 2000 में मैरी पियर्स के बाद ये कारनामा करने वाली वो पहली खिलाड़ी हो गई। तो बहुत ही उनका एक जबरदस्त प्रदर्शन रहा। और पूरे मैच के दौरान जब वो मैच में देख रही थी, जब मैच खत्म हुआ, उन्होंने आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली थी और अपनी दिवंगत कोच याना नोवतना को वो याद कर रही थी, जिनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तो पूरा एक वो प्रेरणा लेकर उतरना जिसको कहते हैं, वो उनके खेल में पूरा नजर आ रहा था कि वो जीत के जुनून के साथ ही उतरी हैं। और आप खुद देखिए, उनका अनसीडेड खिलाड़ी थी, 33वीं रैंकिंग थी उनके WTA में। किसी ने सोचा भी नहीं था जिस दिन फ्रेंच ओपन शुरू हुआ कि ये फाइनल खेलेंगी और खिताब जीतेंगी, क्योंकि अभी तक वो चौथे दौर से आगे किसी टूर्नामेंट में पहुंची ही नहीं थी। और जो उनका फाइनल तक का सफर था, एलिना स्वितोलिना को हराया, स्लोने स्टीफेंस को हराया, कोको गा को हराया, फिर मारिया सक्कारी को हराया, और आखिर में फाइनल में एक सेट, दूसरा सेट गंवाने के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की और खिताब जीता, तो ये एक नई चैंपियन निकलकर, जैसे हम बात ही कर रहे थे कि टेनिस भी अप्रत्याशित होता जा रहा है खेल, और हर बार एक नया खिलाड़ी जरूर सामने उभर कर आ रहा है। और इस टूर्नामेंट की अगर हम खासतौर पे बात करें तो जिस तरह से नाओमी ओसाका ने नाम वापस ले लिया था, पीछे हट गई थी, एशले बार्टी इंजर्ड हो गई थी जो नंबर 1 रैंकिंग है, तो ये तय था कि कोई नया चैंपियन सामने आएगा, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन के साथ क्रेजिकोवा सामने आई। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह युवा खिलाड़ी बड़े मंचों पर अपने प्रदर्शन से खेल प्रेमियों को प्रभावित करते रहेंगे। अब बात करते हैं यूरो कप फुटबॉल की। कल इसमें 3 मुकाबले खेले गए। क्या कुछ रहा परिणाम, आइए सुनते हैं धर्मेंद्र की इस रिपोर्ट में। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। कल खेले गए मैच में खिताब के प्रबल दावेदार बेल्जियम ने रूस को 3-0 से हरा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ने 10वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिला दी।
थॉमस मुनिये ने 34वें मिनट में गोल कर रेड डेविल्स को 2-0 से आगे कर दिया। लुकाकू ने 89वें मिनट में एक और शानदार गोल कर दुनिया की नंबर 1 टीम की जीत पर मुहर लगा दी। उधर अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेल रहे फिनलैंड ने डेनमार्क को 1-0 से हराकर ग्रुप बी में उलटफेर कर दिया और टूर्नामेंट के समीकरणों को बदल दिया। 43वें मिनट में क्रिस्टियन एरिक्सन मैदान पर गिर गए और उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण लगभग 90 मिनट तक खेल रुका रहा। जब ये मैच दोबारा शुरू हुआ तो पोजन पालू ने 60वें मिनट में फिनलैंड को बढ़त दिला दी। डेनमार्क का गोलकीपर एक आसान गोल को नहीं रोक सका और उनका सेंटर फॉरवर्ड एक पेनल्टी किक को गोल में तब्दील नहीं कर सका। कई मायनों में कहें तो ये टीम 43वें मिनट में ही स्विच ऑफ हो चुकी थी। कल का पहला मुकाबला वेल्स और स्विट्जरलैंड के बीच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। फुटबॉल इतिहास में पहली बार दोनों के बीच मैच ड्रॉ हुआ। 49वें मिनट में स्विट्जरलैंड के स्ट्राइकर एम्बोलो ने जरदान शकीरी के क्रॉस पर हेडर से गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। ऐसा लग रहा था कि स्विस टीम मैच जीत लेगी। 74वें मिनट में वेल्स के स्ट्राइकर कीफर मूर ने अपनी टीम को वापसी कराई। उन्होंने हेडर से शानदार गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैंप। इन तमाम रोमांचक लम्हों के बीच मोना जी एक बहुत ही दुखद दृश्य भी देखने को मिला जब एरिक्सन गिर गए और दुनिया के तमाम फुटबॉल खिलाड़ियों और प्रेमियों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी सलामती की दुआएं मांगी। टेलीविजन पर उनको जो उपचार दिया जा रहा था वो दृश्य न दिखाई दे, टीम के खिलाड़ियों ने घेरा बना लिया। बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक दृश्य था। अचानक से खेलते खेलते 43वें मिनट में क्या हुआ, वो गिर गए और उसके बाद डेनमार्क के खिलाड़ियों ने जिस तरह से स्थिति को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है कि तुरंत उनको सीपीआर दिया गया, चेस्ट कंप्रेशन भी दिया गया और खुद कप्तान इसमें आगे होकर सारे का उस पर इंतजाम पर नजर रख रहे थे। फिर मेडिकल स्टाफ जब तक आया तब तक खिलाड़ियों ने उन्हें पूरी हेल्प करने की कोशिश की और एक घेराबंदी कर ली ताकि उनके इलाज की प्राइवेसी बनी रहे। हालांकि उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बताया जा रहा है उनकी हालत स्थिर है और उन्होंने टीम को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी है। लेकिन मैदान पर इस तरीके से, क्योंकि हम क्रिकेट में देख चुके हैं फिल ह्यूज के साथ क्या हुआ था और एक ऐसे खिलाड़ी आपके साथ खेल रहा है और अचानक से वो इस तरह अचेत हो जाता है, दिल दहला देने वाला तो था ही। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी, खेल प्रेमी जब इससे इतना दहल गए तो आप सोचिए उस टीम की क्या मनोदशा रही होगी। और उसके 90 मिनट बाद ही उन्हें मैदान पर कहा जाता है दोबारा मैच खेलने के लिए। तो ये जो उनकी हार है, बहुत ही मुश्किल समय था डेनमार्क के लिए। यूरो कप फुटबॉल में आज के मुकाबलों की बात करें मोना जी तो इस समय लंदन के वेम्बले स्टेडियम में ग्रुप डी के मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना क्रोएशिया से हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों ही टीमों की तरफ से गोल नहीं हो सका है। ग्रुप सी में आज रात 9:30 बजे ऑस्ट्रिया और नॉर्थ मैसिडोनिया आमने सामने होंगे। देर रात इसी ग्रुप के मैच में नीदरलैंड्स की टक्कर यूक्रेन से होगी। अगर स्पोर्ट्स कैन में समय बचेगा तो आज के मुकाबलों पर आपसे चर्चा की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 40 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 69 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की। टोक्यो ओलंपिक में अपने करिश्माई खेल और बुलंद हौसले से गोल्डन पंच जड़ने को पूरी तरह तैयार हैं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। असम के गोलाघाट में जन्म लेने वाली लवलीना का अब तक का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग को लेकर बड़े बड़े सपने देखने वाली लवलीना ने अपने अब तक के प्रदर्शन से उम्मीद जगाई है कि वो टोक्यो में बेहतरीन करने का दमखम रखती हैं।
लवलीना ने 2017 में वियतनाम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उसी वर्ष वो कजाकिस्तान में प्रेसिडेंट कप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही थीं। 2019 के आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी लवलीना ने कांस्य पदक जीता था। 2020 एशिया ओसेनिया मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफिकेशन में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को 5-0 से हराकर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया है। खेलों के सबसे बड़े मंच ओलंपिक के लिए उन्होंने खास ट्रेनिंग और शानदार तैयारी की है। इतना बड़ा कंपटीशन है, हर तरफ से परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा सा इनसाइड खेलने की भी कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी तो ऐसा बॉक्सर आ सकता है जिसके साथ मैं इनसाइड खेलना पड़ेगा। स्टॉप्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। कोचेस हमारा इतने अच्छा है कि सब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लवलीना के हौसले बुलंद हैं और टोक्यो ओलंपिक में वो अपने प्रदर्शन से भारतीय खेल प्रेमियों के जहन में एक गहरी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेशनल जो मेडल होते हैं वहाँ का गोल्ड मेडल होने से भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक मेडल ऐसा होता है कि इसको मिलने के बाद कोई भूल ही नहीं सकता है इसको। तो मैं यही कोशिश रहेगा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित लवलीना बॉक्सिंग रिंग में बड़े से बड़े मुक्केबाजों को मात देने की क्षमता रखती हैं। वो युवा हैं, उनमें जोश है और उनके हौसले की उड़ान टोक्यो में भारत को स्वर्णिम सफलता दिला सकती है। मोना जी, लवलीना से उम्मीदों के साथ साथ कितनी संभावनाएं देखती हैं आप? बिल्कुल, उनके प्रदर्शन पर हम अगर नजर डालें तो बहुत संभावना है और एमसी मैरीकॉम के बाद शायद वो मुक्केबाजी में जरूर भारत को एक ओलंपिक पदक दिला सकती है। और आप देखिए 2018 में दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हुई थी तब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर अगले साल उसको बरकरार रखा, दोहराया उसको, फिर एशियन चैंपियनशिप में भी वो 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो काफी सारे खिताब उनके नाम हैं और असम से छोटे से एक जिले गोलाघाट से निकल कर इस मंच तक टोक्यो तक का जो उन्होंने सफर तय किया है, एक बहुत ही साधारण से परिवार से आई हुई लड़की और सुविधाओं के अभाव में उन्होंने करियर की शुरुआत की और यहाँ तक वो पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर उनसे काफी सारी उम्मीदें हैं कि वो शिवा थापा के बाद जरूर इस प्रदेश का और फिर देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, और उन्होंने बताया था कि मोहम्मद अली से प्रेरित होकर उन्होंने बॉक्सिंग चुनी है। तो उम्मीद करते हैं कि लवलीना टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगी। उधर न्यूजीलैंड ने बर्मिंघम में खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन आज इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीत ली। दोनों टीम के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। बर्मिंघम टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 303 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम 388 पर ऑल आउट हो गई थी। कीवी टीम ने इस लिहाज से 85 रन की बढ़त बना ली थी। इसके बाद इंग्लैंड दूसरी पारी में 122 रन ही बना सकी और कीवी टीम को 38 रन का टारगेट मिला। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गंवाकर 41 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले मैट हेनरी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। डेवन कॉनवे को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। दूसरे टेस्ट में चोटिल केन विलियमसन की जगह टॉम लैथम इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की ये जीत कितना बूस्ट करेगी उन्हें? बिल्कुल, ये तो टॉनिक है न्यूजीलैंड को जो मिल गया है कि इंग्लैंड को 2014 के बाद इंग्लैंड ने पहली बार अपने सरजमी पर टेस्ट श्रृंखला गंवाई है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन, क्योंकि ये तो कल ही जीत उनकी स्पष्ट हो गई थी न्यूजीलैंड की और आज औपचारिकताएं ही बाकी थी। और आप देखिए कि केन विलियमसन जो उनका ट्रम्प कार्ड है न्यूजीलैंड टीम में, वो इस मैच में नहीं खेले, उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने इतनी शानदार जीत दर्ज की। तो तारीफ करनी होगी उनके तेज आक्रमण की और भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है इस न्यूजीलैंड टीम से, जिसके पास जोश है और जीत का जुनून भी है। बिल्कुल, चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैककेन ने आज इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 साल की मैककेन ने ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक ट्रायल्स में 57.45 सेकंड के साथ ये कमाल किया है। इस मायने में उन्होंने अमेरिका की रेगन स्मिथ को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2019 में ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। मोना जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।